हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर कमलेश एकेडमी पर। जैसा कि आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है, सिंप्लीफिकेशन आज पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में। सिंप्लीफिकेशन वो साथ साथ जानेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सरल रूप में करते हैं किस नियम को फॉलो करके, बोर्ड मास नियम को। जनरली जो हमने लिखा है वी बोर्ड मास, तो उसको बोर्ड मास नियम ही बोलते हैं। तो मैं इसमें वी बी ओ डी एम एस लिख रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि वी क्या है। तो हम चलते हैं, आपको पहले वी बताते हैं। वी यानी वी बोर्ड मास का मतलब समझा देते हैं आपको क्या होता है ये। आइए देखिए, वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब ये होता है कि बार, ठीक है। इसको बार भी कहते हैं, वेनिकुलम भी कहते हैं। तो इसलिए वेनिकुलम से वी ले लिया गया है तो वी हो जाता है। और बी से ब्रैकेट हो गया, इसलिए ब्रैकेट का बी ले लिया गया है। ऑफ मतलब होता है का, हिंदी में कहेंगे तो आप होता है क्या, मतलब का। और इंग्लिश में आप है तो उसी से ओ लिया गया है। और डी से डिवीज़न हो गया, यानी कि भाग देना। और एम से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि गुणा करना या गुणा। एंड ए से एडिशन। एडिशन मतलब ये हो गया कि जोड़ करना, ठीक है, जोड़ना। तो मतलब एडिशन मतलब होता है जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना या घटाव करना, यानी कुछ को। तो इसका मतलब हो गया गुणा। गुणा कहाँ, मल्टीप्लिकेशन। और ये डिवीजन मत से हो गया भाग। और ये हो गया का। और ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, आप जानते हैं। छोटा कोष्टक, मझोला कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक, ये तीन तरह के हो जाएंगे ब्रैकेट। और विनकुलम मतलब होता है बार बार का चिन्ह होता है। किसी भी संख्या, मान ली कोई संख्या लिखा है उस पर ऐसे पाई पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर तीन पे ही पाई पढ़ना हो तो यहाँ पर मतलब ऐसे लिखा है तो मतलब तीन का बार कहा जाता है। तो क्वेश्चन में जब भी मतलब आप लोगों को बार दिखे, या छोटा ब्रैकेट ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, और मतलब विभिन्न तरह की संक्रियाओं करना हो आपको, तो उसको शायद मतलब जनरली अगर हमको बोर्ड मास नियम के हिसाब से अगर उसको हल करते हैं तो गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है, बिल्कुल नहीं रहती है। और बाकी हल करने के लिए तो अपने अपने दिमाग से सब चाहे जैसे हल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मास नियम से अगर हम हल करते हैं तो गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। और कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, मतलब पिछली स्क्रीन पे हम देख रहे हैं वी बोर्ड मास से। मतलब हमने क्वेश्चन दिया है, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट है, 6 माइनस मतलब ब्रैकेट है, 12 माइनस फिर छोटा कोष्टक में 5 माइनस 4 - 3 पे 12 है, ठीक है। तो इसको हमको सबसे पहले हल करने के लिए सोचेंगे, हमने क्या बताया कि इसमें जो लिखा है वी बोर्ड मास ना, तो सबसे पहले वी का यूज करेंगे, मतलब वेनिकुलम मतलब बार का, ठीक है। तो बार जिस संख्या पर रहता है पहले उसको हल करते हैं, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो। कैसे हल करेंगे देखिए, ये जो बार लिखा है 4 और 3 पर है ना, 4 पे और 3 पे बार है। सबसे पहले इस संख्या को हल करेंगे जिस पर बार लगा रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, ये जो 4 के सामने माइनस चिन्ह है, आप उसको भी कंसाइडर करते हैं नहीं? कुछ लोग होते हैं कंसाइडर करते रहे होंगे, तो इसलिए आंसर उनका गलत आता होगा, या फिर गलत आ जाएगा तो फिर उनको आंसर में मिल भी सकता है। उनको अगर -4 लेके यूज कर रहे हो सकता है मिल जाए, लेकिन फिलहाल वो गलत हो जाता है। आप हमें ऐसा ध्यान दीजिएगा, जब भी ये बार लगा रहेगा इनके ऊपर, तो बस ये ब्रैक इतने का ही ध्यान हम रखते हैं उस समय जितने पे बार लगा है, ठीक है। इतने चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो मतलब ये हो जाएगा, 4 बार के नीचे कितनी संख्या है, 4 और 3 है। तो 4 और 3 में क्या रिलेशन है, ये 4 में से 3 हमको घटाना है। तो 4 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कुछ लोग हो सकता है कि ये होंगे, या उनके दिमाग में रहा होगा कि -4 और -3 ब्रैक उसको हल करेंगे तो वहाँ पर -7 हो सकता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। आप इससे ध्यान दीजिए। तो ये आप इतना अगर समझ गए तो अच्छी बात है। तो क्या हो गया, इतनी जगह पे क्या हो जाएगा, 4 और -3, यानी चीर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यह होगा कि इतने की जगह पे 1 हो गया। और इसके बाहर माइनस है, अब उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। और 5 यहाँ पहले से है, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, आप जो छोटा कोष्टक आएगा, छोटा कोष्टक दिख रहा है, आप उस उतने के अंदर क्या पाएंगे, 4 पाएंगे ना। क्योंकि इसमें से अब ये चीज़ें घटाएंगे, और यहाँ पर मान 1 आया है, तो 5 में से 1 घटाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 4। यानी कि यहाँ से लेके जब यहाँ हल करेंगे तो आपको कितना मिल गया, 4, ठीक।
अब जब अगर छोटे ब्रैकेट को जो हम हटाएंगे जब, क्योंकि उसके बाद बार कोष्ठक हट गया, अब छोटा कोष्ठक हटाना है हमको। छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो उसके बाहर देखिए माइनस पहले से है, उसके पहले फिर 12 है, तो 12 में से 4 घटा लेंगे पहले। अब ये चीज़ें कितनी होगी, ये मझोला कोष्ठक में आ जाएगा 12 - 4, तो मझोला कोष्ठक के अंदर कितना मिलेगा आपको, 12 - 4 मतलब 8। यानी कि जब मझोला कोष्ठक के अंदर संख्या मिलेगी आपको 8। अब जब मझोला कोष्ठक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब मझोला कोष्ठक हटा लेंगे आप, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपको मिल रहा है, 8 सीधे सीधे मिल रहा है। टोटल देखा जाए तो और इसके बाद जब मझोला कोष्ठक हटा लेंगे तो उसके बाहर माइनस है और उसके बाहर उसके पहले भी 6 है। तो 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो चिन्ह माइनस में आएगा। और 8 में से 6 ही घटा के देख लेंगे तो अब 2 आ जाएगा। जिनको नहीं आता है वो बड़ी संख्या में से छोटी ही घटा लिया, बशर्ते चिन्ह माइनस रखा जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक। अब ये जब ये -2 हो गया बड़े ब्रैकेट के अंदर, मतलब क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया, -2 आ गया। अब जब इसे हम बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ से, मतलब उसको ओपन करेंगे, तो बड़े ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर तो -2 है ही पहले से, और ये चिन्ह माइनस और है। तो माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे, यानी कि जब ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर अगर माइनस चिन्ह है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उससे उसका गुणा हो जाता है, तो मतलब पहले से -2 मौजूद है, तो माइनस का गुणा -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा। और पहले से 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये +2 हो जाएगा, और पहले से 4 है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से इस संख्याओं को या इस ऐसे तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पूरा कंप्लीटली मिला के ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, जो कि 6 है, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 6। तो अब इस तरह से और भी क्वेश्चन आपको अगर देखना है तो देखिए, अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं तो क्या दिखेगा आपको, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है 10 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 6, फिर माइनस मझोले ब्रैकेट के अंदर 7 है, फिर माइनस छोटे कोष्ठक के अंदर 6 है, -8 -5 पर 12 है। तो इसको आप सीधे सीधे उसी तरह हल करिए जैसे पिछला हम हल किए हैं। हमको पहले इतना हल करना है, ठीक, चलिए इतना हल करना है। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ओके। अब क्या है, इसके बाहर क्या है, माइनस है और 6 पहले से है, ठीक। तो 6 में से 3 जाएगा 3, अब इसको घटा लेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब इसको ऐसे है, अब इतने 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, इसका मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 हो गया है ना। तो छोटे ब्रैकेट के 3 3 आ गया है। अगर हम छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो उसके बाहर देखिए क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 3 इतने जगह पर हो गया 3, और इधर इसके बाहर माइनस है और उसके पहले 7 है। और ये किसके अंदर है, ये मझोले कोष्ठक के अंदर आ जाएगा, है ना। तो 7 - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मझोला कोष्ठक के मतलब अंदर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ओके। कहने का मतलब कितना हो गया, मझोले के कोष्ठक यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 4 हो गया पूरा, इसका मतलब। आप जब मझोला कोष्ठक हटाएंगे तो इसके बाहर माइनस है और उसके पहले 6 है, तो 6 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब ये बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा ना, यहाँ से लेके पूरा बड़े ब्रैकेट में कितना आ गया, इसका मतलब 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 2 हो गया। और इसके अब बड़े ब्रैकेट को जो हम हटाएंगे इसके बाहर क्या माइनस है और उसके पहले 10 है। तो इसको पूरा हल करने में क्या हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 8। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही जानने वाले थे कि वी बोर्ड मास नियम को मतलब अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह से आप अब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप देखिए उस क्वेश्चन में बार है तो बार वाला उसको टर्म को हल करेंगे। उसके बाद उसको हल करने के बाद छोटा कोष्ठक है तो छोटे कोष्ठक पर ध्यान दीजिए, छोटे कोष्ठक घटाते समय
पहले छोटे कोष्ठक के अंदर हल हल कर लेते हैं जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद छोटा कोष्ठक हटाएंगे, फिर मसूला कोष्ठक है उसको हटाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक हटाएंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, आप इसको हल करिएगा और आपका जब आंसर जो आएगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में 2 एग्जाम्पल आपको बताने से आपको, मुझे आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा, और आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे आप उसको उसी बेस पे आप हल करिए। हल करके आंसर जो भी आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब तब तक के लिए हम अपने वीडियो को पॉज कर लेते हैं और आप क्वेश्चन को हल करिए और कमेंट बॉक्स में हमको आंसर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।